कविता की जेठानी मीना एक सप्ताह के लिए मायके को रहने गई तो उसे विदा करने के लिए सास कमरे से बाहर ही नहीं निकली। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। भाभी जी, आपका साथ और सहारा नहीं होगा तो कैसे बचा पाऊंगी मैं इनसे अपनी जान। सिर्फ 4 महीने पहले इस घर में बहू बनकर आई। कविता की आंखों में डर और चिंता के भाव साफ नजर आ रहे थे। वह चुभने या बेइज्जती करने वाली कोई भी बात कहे तुम उस पर ध्यान न दे कर चुप ही रहना। कविता, झगड़ा करके तुम उनसे कभी जीत नहीं सकोगी, मीना ने उसे प्यार से समझाया। भाभी, अगर सामने वाली तुम्हारी बेइज्जती करता ही चला जाए तो आप कब तक चुप रहोगी। उस स्थिति में तुम वह करना जो मैं करती हूँ। जब तंग आकर तुम जवाब देने को मजबूर हो जाओ तो गुस्से से पागल हो इतनी ज़ोर से चिल्लाने का अभिनय करना कि सासू जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाए। उन्हें गुम करने का यही तरीका है कि उनसे ज़्यादा ज़ोर से गुर्राओ। अगर उनके सामने रोने धोने की गलती करोगी तो वह तुम पर पूरी तरह हावी हो जाएंगी। कविता अपनी देवरानी को ऐसी कई सलाहें देकर मीना अपने बेटे के साथ स्कूटर में बैठकर बस अड्डा चली गई। कविता अंदर आकर दोपहर के भोजन की तैयारी करने रसोई में घुसी ही थी कि उसकी सास आरती वहीं आ पहुंची। इस मीना जैसी बददिमाग और लड़ाकी बहू किसी दुश्मन को भी ना मिले। अब सप्ताह भर तो चैन से कटेगा, कहकर आरती ने अपनी छोटी बहू से बातें करनी शुरू कर दी। आरती लगातार मीना की बुराइयां करती रही। बहुत सी पुरानी घटनाओं की यादों को दोहराते हुए उन्होंने उसके खिलाफ जहर उगलना जारी रखा। कविता ने जब चुपकर वार्तालाप में कोई हिस्सा नहीं लिया तो आरती नाराज होकर बोल पड़ी, अब तू क्यों गूंगी हो गई। बहू मुँह फुलाकर घूमने वाले लोग मुझे ज़रा भी अच्छे नहीं लगते। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।